वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम वंशीधर शुक्ल, पंडित वंशीधर शुक्ल की एक कविता गणेश वंदना, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पंडित वंशीधर शुक्ल अवधी भाषा के अग्रगण्य कवि हैं। इन्होंने अवधी के अतिरिक्त हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं की हैं, किंतु इन्हें अवधी भाषा में जो रचनाएं की हैं उसमें ख्याति प्राप्त हुई। तो पंडित वंशीधर शुक्ल जी की एक रचना है गणेश वंदना। इसका प्रथम पद है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। घुन घुन घुंघरू बजई, मुसौनु खैलति आवई, थल थल थलकई तोंदू, मजे मसूण उठावई, लेसे लाल सिंदूर, सूपवस कान हलावई, बैठे नंग धड़ंग, दांत रही रही चमकावई, यह गुनन पर आ जुलई, कोई न पूछिस भी करा, जय गणेश बूढ़े ललन, महादेव के धनखरा। तो इस पद में वंशीधर शुक्ल जी गणेश भगवान की वंदना करते हुए उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। गणेश भगवान का स्वरूप कैसा है, इस पे यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो गणेश भगवान का स्वरूप बताते हुए वंशीधर शुक्ल जी कह रहे हैं, घुन घुन घुंघरू बजई, मुसौनु खैलति आवई। घुन घुन करके घुंघरू बज रहे हैं और मुसौनु खैलति आवई। मुसौनु का मतलब मूस, मूस अर्थात चूहा। चूहे जो है वो खैलति आवई, खैलति आवई का मतलब खेलते हुए आते हैं। घुन घुन करके घुंघरू बज रहे हैं और जो चूहे हैं वो खेलते हुए आते हैं। थल थल थलकई तोंदू, मजे मसूण उठावई। और जो गणेश भगवान हैं वो जब चलते हुए आ रहे हैं तो घुन करके घुंघरू बज रहे हैं और जो चूहे हैं वो खेलते हुए आ रहे हैं और उनके चलने पे क्या हो रहा है, थल थल थलकई तोंदू। उनका जो तोंदू यानी पेट, जब वो चल रहे हैं तो उनका जो पेट है वो थल थल करके थलक रहा है, अर्थात हिल रहा है। थलकना मतलब हिलना। जब वे आते हैं तो उनका जो तोंद है, उनका जो पेट है वो थल थल करके हिल रहा है। मजे मसूणी उठावई, और बड़े ही आनंद मग्न हो करके, बड़ी ही मस्ती में गणेश जी अपना सूंड जो है वो उठा रहे हैं। मजे में सूंड उठावई मतलब मजे में सूंड उठा रहे हैं। लेसे लाल सिंदूर, सूपवस कान हलावई। और गणेश भगवान ने लेसे लाल सिंदूर, उन्होंने लाल सिंदूर लगाया हुआ है। लेसना मतलब लगाना। लेसे लाल सिंदूर, उन्होंने अपने शरीर में लाल सिंदूर लगाया हुआ है। सूपवस कान हलावई, और जो गणेश भगवान के जो कान हैं वो कैसे हैं, उनका यहाँ पे जो उपमा दी जा रही है वो सूप से दी जा रही है। सूपवस यानी सूप जैसे, सूप जैसे वो कान हिला रहे हैं। सूप जिसमें अनाज वगैरह पछोरा जाता है, घर की माताएं बहनें जिसमें अनाज पछोरती हैं, वो एक बांस का पात्र होता है। तो उसमें उसके समान यहाँ पर तुलना दी जा रही है कि वो सूप, उनके जो कान है ना वो बड़े हैं, तो इस वजह से उसकी उपमा दी जा रही है कि वो सूप जैसे कान हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे लाल सिंदूर लगाए हुए हैं और सूप के जैसे, सूप अस यानी सूप जैसे उनके कान हिल रहे हैं। हलावे यानी हिलते हैं। ठीक। बैठे नंग धड़ंग, दांत रही रही चमकावी। और गणेश भगवान बैठे नंग धड़ंग, ठीक है, वे नंग धड़ंग बैठे हुए हैं और दांत रही रही चमकावी, और अपने जो दांत हैं वो रह रह करके चमका रहे हैं। यह गुनन पर आ जुलई, कोई न पूछिस भी करा, जय गणेश बूढ़े ललन, महादेव के धनखरा। इन्हीं गुणों पर आज हम बलिहारी जाते हैं, इन्हीं गुणों को आज हम देखते हैं। ठीक है। जय गणेश बूढ़े ललन, महादेव के धनखरा। जय गणेश यानी जय हो हे गणेश भगवान, आपकी जय हो, हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी जय हो। बूढ़े ललन, बूढ़े ललन यानी बड़े ललन, और महादेव के धनखरा, महादेव के आप धनखरा यानी महादेव के आप पुत्र हैं, हे गणेश भगवान। ठीक है, हम आपकी वंदना करते हैं।